Hello friends, myself Arpit Kaur Saini. वेलकम टू एंथ्रोपोलॉजी एंड ट्यूटोरियल्स। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था प्राइमेटोलॉजी की क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, उसमें कुछ हमने उसकी क्लासिफिकेशन की थी प्राइमेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की थी, और हमने कुछ स्पीशीज जो थी जैसे प्रोसीमियंस हो गए, ठीक है, और कैटेरेनी के कुछ स्पीशीज हो गए, इनको डिस्कस किया था पिछले प्राइमेटोलॉजी पार्ट 1 में, राइट। बट इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे जो कैटेरिनी की कुछ स्पीशीज रह गई थी, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। हेलोबैटिडाई। सो हेलोबैटिडे या हेलोबैटिडाई जो है, इसमें दो स्पीशीज आती हैं, एक तो गिबन्स, दूसरे साइमन्स, राइट। सो जो गिबन्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं साउथ ईस्ट एशिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, बर्मा में, आइलैंड्स ऑफ मिलियन आर्कियोपेलगो। दिस आर द मेन मतलब प्लेसेस जहाँ पर ये गिबन्स पाए जाते हैं, राइट। बट जो साइमन्स है वो सिर्फ सुमात्रा में ही पाए जाते हैं। तो जो गिबन्स है वो छोटे होते हैं, ठीक है, और 30 पाउंड इनका वेट होता है, ठीक है। बट साइमन्स थोड़े गिबन से बड़े होते हैं, ठीक है। और जो गिबन्स है वो ओमनिवोरस होते हैं, वो हर तरह के मतलब इंसेक्ट्स खाते हैं, लीव्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, ठीक है। बट देन साइमन्स आर ऑल्सो ईट फ्रूट्स, लीव्स, इंसेक्ट्स, राइट। और दे आर अर्बोरियल। सो ये मोस्टली जो ट्रीज पर ही रहते हैं, ठीक है, गिबन्स और साइमन्स भी, राइट। सो बोथ आर अर्बोरियल। इन गिबन्स इट्स अपर एक्सट्रीमिटीज, जो इनकी अपर एक्सट्रीमिटीज होती हैं, जो फोर आर्म्स होती है, लॉन्गर होती हैं और वॉक करते हैं, क्योंकि इन्हें एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में जाना होता है। तो ऑब्वियसली बात है, जो सबसे ज्यादा काम होता है वो क्लेविकल बोन में जो शोल्डर के पास होती है उसका होता है। सो दैट्स वाई जो इनकी जो ड्यू टू इनकी जो अडेप्टेशन है, उनमें जो सबसे ज्यादा काम इनकी फोर आर्म्स का होता है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो वैसे ही जैसी अडेप्टेशन है उसी हिसाब से इनकी बॉडी की मॉर्फोलॉजी होगी। तो उनकी जो फोर आर्म्स है वो लंबी होती है, राइट। और जो इनके जो फीट्स होंगे वो इस तरह होंगे ताकि ये अपने ब्रांचेस पर अपने पैर टिका सके और होल्ड कर सके, राइट। सो ठीक है, तो इनकी अपर जो एक्सट्रीमिटीज है वो लॉन्गर होती हैं ताकि इजिली वॉक कर सके ट्रीज पर। और इनकी जो हेड होता है वो छोटा होता है, लंबा होता है, ठीक है। और जो इनकी डिजिट्स होते हैं, जो थंब को छोड़कर, अंगूठे को छोड़कर, वो पोजेबल होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, राइट। सो उन पर नेल्स मतलब कंप्रेस्ड नेल्स होते हैं, क्लोज नहीं होते, राइट। सो जो साइमन्स हैं वो उनका जो वेट है वो 24 पाउंड, जो कि हैवियर होते हैं गिबन से, राइट। सो जो इनकी शॉर्टर लेग्स होती हैं और लॉन्गर आर्म्स होती है लाइक दैट ऑफ गिबन्स। और इनका जो ट्रंक है रिलेटिवली शॉर्टर, छोटा होता है। चेस्ट जो होती है इनकी ब्रॉडर होती है साइमन्स में, ठीक है। और जो स्कल है वो छोटा होगा, क्रेनियल कैपेसिटी भी लार्जर होती है एज कंपैरिजन टू गिबन्स, राइट। और जो वेविंग ऑफ सेकंड थर्ड टोज है वो एडवांस्ड होते हैं, ठीक है। और ये भी लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स और इंसेक्ट्स खाते हैं, ओके। एंड द सेकेंड इज पोंगिडाई और पोंगिडे। इन दिस फैमिली 3 स्पीशीज आती है, ओरंगुटान, गोरिल्ला एंड चिंपैंजी। सो चिंपैंजी के थोड़े स्पेलिंग में थोड़ा CHIMPANZEE, ठीक है। सो दिस स्पीशीज आर फाउंड इन दी पोंगिडे फैमिली। सो इन ओरंगुटान जो है ये पाए जाते हैं, ये इनमें कैसी स्पीशीज होती हैं? सो ये मोस्टली पाए जाते हैं इंडोनेशिया में, ठीक है। इंडोनेशिया, आइलैंड्स ऑफ बोर्नियो और सुमात्रा। दिस आर द 2 प्लेसेस वेयर इट इज फाउंड, ठीक है। यहाँ इन जगह पर ये पाए जाते हैं। और ये जो होते हैं ये बड़े मतलब लार्ज होते हैं, और ठीक है, देन दे और ये मतलब अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। और ये फ्रूगीवोरस होते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, ठीक है। ये इंसेक्ट्स वगैरह नहीं खाते, ये फ्रूगीवोरस होते हैं, फ्रूट्स खाते हैं। और ये जो इनकी जो 4 लिम्स है वो यूज करते हैं ग्रेस्पिंग और स्पोर्ट के लिए, ठीक है। जो इनके हॉलेक्स और पॉलेक्स होते हैं वो छोटे होते हैं और अपोजेबल होते हैं। और इनकी 4 आर्म्स है वो गिबन्स और सैमन्स की तरह ही लंबी होती है, ठीक है, क्योंकि वो अर्बोरियल है इसलिए। और ये जो है ट्रीज पर ही रहते हैं, अर्बोरियल होते हैं, ठीक है। देन इनके जो फेस होता है वो कनकेव होता है, ठीक है। कनकेव जैसे मिरर होता है ना, कनकेव मिरर, वैसे इनका फेस होता है, ठीक है। मतलब बाहर को ही निकला होता है, जैसे चीक्स इनकी बाहर को निकली हुई है, राइट, ऐसे, ठीक है। कनकेव होता है।
देन जो इनके फुट्स हैं वो लॉन्ग होते हैं और नैरो होते हैं, ठीक है। और जो इनकी अपर एक्सट्रीमिटीज है वो लॉन्गर होती है एज लाइक दैट ऑफ गिब्बन्स एंड साइमन्स, ठीक है। और इनमें चीन एब्सेंट होती है, ठीक है, क्योंकि प्रोग्नेथिज्म ज्यादा होता है, इसी वजह से चीन इनकी एब्सेंट होती है। इनकी जो स्किन कलर है मोस्टली ब्राउनिश होगा, ठीक है। और जो हेयर एब्सेंट होंगे कहाँ पर, पाम्स, फेस और ईयर, सोल, इन जगहों पर जो हेयर्स नहीं होते, बाकी सब जगह पे इसके हेयर्स होते हैं, ठीक है। पूरी बॉडी हेयर से कवर होती है, बट इनके जो फेस में सॉल्स, हैंड, पाम, इनमें सब में वो नहीं, हेयर्स नहीं होते, ठीक है। और ये जो मतलब चलते हैं, जो वॉक करते हैं, वो हैंड्स और फीट दोनों पर करते हैं, जैसे कि ह्यूमंस में कोई मतलब बुजुर्ग, ठीक है, ओल्ड मैन पर्सन बैंड होकर चलता है ना एज की वजह से, वैसे ये चलते हैं, ठीक है। और इनकी जो बॉडी होती है वो हेयर से कवर होती है, रेडिश ब्राउन कलर के, राइट। सो दिस इज अबाउट अ रंगूटान। द नेक्स्ट स्पीशीज इज अ गोरिल्ला, ठीक है। तो गोरिल्ला जो है ये पाया जाता है वेस्टर्न और ईस्टर्न सेंट्रल इक्वेटोरियल अफ्रीका में, अफ्रीका में ही पाया जाता है, ठीक है, गोरिल्ला। एंड इनकी जो ये सबसे ज्यादा इनका वेट होता है 450 पाउंड, राइट। और इसकी हाइट होती है 5 से 6 फीट की, ठीक है। इनमें कुछ स्पीशीज होती है जैसे लोलैंड गोरिल्ला और माउंटेनियस गोरिल्ला। तो जो लोलैंड होते हैं वो होते हैं 5 और 6 फीट के बीच में, और जो माउंटेन्स में पाए जाते हैं वो होते हैं मतलब 5 फुट से लेकर 5 फीट 3.5 इंचेस टू 5 फीट 10.5 इंचेस, ठीक है, जो माउंटेन्स में पाए जाते हैं गोरिल्लास। और ये मोस्टली जो टाइम है वो ग्राउंड पर ही, मतलब लैंड पर ही रहते हैं, और पर ये क्लाइंब, मतलब ट्रीज पर भी क्लाइंब करते रहते हैं, राइट। तो ये क्वाड्रापेडल होते हैं, ठीक है, मतलब अपने चारों पैरों पर, हाथों पर, चारों पर ही चलते हैं, ठीक है। और ये मतलब अपने वो इरेक्ट खड़ सकते हैं, मतलब सीधा, जैसे एक इंसान खड़ सकता है ना सीधा, तो ये भी इरेक्ट पोस्चर में खड़ सकते हैं, ठीक है, ये खड़े हो सकते हैं। बट इनकी जो 4 लिम्स है ना वो बहुत ही लंबी होती हैं, ठीक है, जो कि सपोर्ट करती है इन्हें सीधा खड़ने में, ठीक है। और जो इनके जो हैंड्स हैं गोरिल्ला के, वो मैन की तरह एग्जाम्पल करते हैं, मैन की तरह ही दिखते हैं, ठीक है। उनकी जो कंपैरेटिवली शॉर्टर और ब्रॉडर होते हैं, ठीक है। और जो थंब है इनका बेटर डेवलप्ड होता है एज कंपैरिजन टू गिब्बन, साइमन्स और ओरंगुटान, ठीक है। और जो इनकी जो हेड है दूसरे स्पीशीज के अकॉर्डिंग इनका बड़ा होता है, जैसे इनमें छोटा पाया जाता था ओरंगुटान, गिब्बन्स और साइमन्स में, बट इन गोरिल्ला इट्स वेरी लार्ज, राइट। और जो इनका क्रेनियम है वो छोटा होता है, ठीक है। और इनमें प्रोग्रेथिज्म बहुत ज्यादा होता है, जो इनका मुंह बहुत बाहर को निकला होता है, ठीक है। तो उसकी हिसाब से इनका जो पैलेट है, ठीक है, जहाँ पर जो पैलेट होता है हमारे जैसे मुंह होता है ना, मतलब दांतों के पीछे जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसे हम पैलेट बोलते हैं, ठीक है। वो पैलेट लंबा होगा तभी मुंह बाहर को निकला होता है, तो प्रोग्नेथिज्म इनमें बहुत ज्यादा प्रोग्नेथिज्म होता है, ठीक है। और जो इनकी सुप्रा ऑर्बिटल रिजिज है, सुप्रा ऑर्बिटल रिजिज होती हैं जो आईब्रोज, जैसे इनमें आईब्रोज है ना, जो इनकी शेल्फ उनकी आंखों के ऊपर जो आईब्रोज होंगी, ठीक है ना, उनमें देखो टोरस बना हुआ है। सुप्रा ऑर्बिटल रिजिज इनकी बहुत प्रोमिनेंट होती है और टोरस होता है उनमें, ठीक है। तो तभी आंख के अंदर को होती है, इनका ऊपर से माथे के ऊपर जो जो यहाँ पर आईब्रोज होती हैं उनमें सुप्रा ऑर्बिटल रिजिज जो है बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होती है, उनमें टोरस होता है, ठीक है। शेल्फ लाइक स्ट्रक्चर जिसे बोलेंगे, ठीक है, वो इनमें प्रेजेंट होता है। जो इनका फोर हेड है बहुत ज्यादा छोटा होता है, और इनकी जो में सैजिटल क्रस्ट होती है सर पर, ठीक है ना, तो वो भी वीकर, फीमेल्स में वीकर होती है और मेल्स में ज्यादा होती है, ठीक है। जो क्रेनियल कैपेसिटी होती है इनकी 550 सीसी होती है मेल्स में, और फीमेल्स में होती है 450 सीसी, ठीक है। और जो मेस्टोइड प्रोसेस है, जो मेस्टोइड्स होते हैं वो हमारे जैसे स्कल होता है ना, स्कल में मेस्टोइड पाए जाते हैं, हमें जैसे जब हेयर्स वगैरह या लिविंग स्पीशीज में हम नहीं देख पाते, बट इन अगर स्कल की बात करें तो मेस्टोइड प्रोसेस उसमें दिखता है। वो होता है जो नेक होती है, नेक के साइड में जो स्कल होता है ना, स्कल में ऑसिपिटल बोन जहाँ पर होती है, उससे जहाँ पे वो खत्म होती है उसके एंड में स्कल के में मतलब तीखे से वो पाई जाती है, उसे हम मेस्टोइड प्रोसेस बोलते हैं। सो वो इनमें मॉडर्नली डेवलप्ड होता है, अच्छा इनमें बना होता है जैसे ह्यूमंस में होता है, ठीक है। और जो उनकी जॉज होती है वो लार्ज होती है, चीन इनमें एब्सेंट होते हैं ड्यू टू प्रोग्नेथिज्म। और जो फुट है उनकी गोरिल्ला की वो ऐसे होते हैं ताकि वो आर्बोरियल, मतलब जैसे जब ट्रीज पर जाते हैं तो अपने आप को उस
पकड़ सके, जैसे ब्रांचेस को उनके पैर पकड़ सके, तो इस हिसाब से उनके फुट होते हैं, ठीक है, पैर होते हैं। जो टोज होते हैं वो अपोजेबल होते हैं, ठीक है, और इनमें जो लेग्स होती हैं वो छोटी होती है, फोर आर्म्स इनकी बड़ी होती है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, राइट। सो नेक्स्ट स्पीशीज इज द चिंपैंजी। चिंपैंजी जो है, इसमें जो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये अफ्रीका में पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ अफ्रीका, ठीक है। इनमें कुछ स्पीशीज होती है लाइक बॉल हेडेड चिंपैंजी, पिग्मी, ठीक है, चिंपैंजी, और स्पीशीज कॉमन चिंपैंजी। तो इसमें 3 टाइप्स की स्पीशीज होती हैं, और इनका जो वेट होता है वो जो मेल का होता है वो 110 पाउंड्स, और जो फीमेल्स होता है 88 पाउंड, ठीक है। सो इनका जो वेट होता है, और जो मेल्स होते हैं वो 5 फीट के होते हैं, जो फीमेल्स होती हैं 4 फीट की होती हैं, ठीक है। और जो ये भी 8 से 9 मतलब इंडिविजुअल एक ग्रुप में रहते हैं, ठीक है। और ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी खाते हैं, ठीक है। और ये एक्सपोर्ट होते हैं क्लाइंबिंग और ब्रीचिएटिंग में, ठीक है। सो ये थोड़े छोटे होते हैं एज कम्पेरिजन टू चिंपैंजी, ठीक है। और सॉरी, एज कम्पेरिजन टू गोरिल्ला। सो गोरिल्ला तो बहुत बड़ा स्पीशीज है, बट ये उससे कंपैरेटिवली छोटे होते हैं, ठीक है। और ये 4 फीट पे रहते हैं, पर ये भी इंसान की तरह खड़े हो सकते हैं, स्टैंड, वॉक, इरेक्ट, राइट। और इनका रेडियल कैपेसिटी 400 cc होती है। सुप्रा ऑर्बिटल रीचेस कॉन्टिन्यूस और प्रोमिनेंट होते हैं, बट मैसिव नहीं होते जैसे गोरिल्ला में होते हैं। गोरिल्ला में टोरस भी पाया जाता है ना, बट इनमें जो चिंपैंजी होते हैं इनमें इतना नहीं होता है एज कम्पेरिजन टू गोरिल्ला, बट इनमें भी प्रोमिनेंट होता है। जैसे इसमें भी देखो, जो आईब्रोज है वो मतलब बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, ठीक है ना, शेल्फ बन रही है इनमें। बट चिंपैंजी में, सॉरी, गोरिल्ला में ज्यादा थी, बट एज कम्पेरिजन टू गोरिल्ला इनमें कम होती है, ठीक है। और जो जोज होते हैं प्रोजेक्ट फॉरवर्ड, चीन इनमें भी एब्सेंट होते हैं क्योंकि इनमें भी प्रोग्नेटिज्म होता है, राइट। सो देन जो कैनाइन्स है इसमें एब्सेंट, सॉरी, लार्ज होते हैं, शार्प होते हैं, तीखे, इनके दांत बड़े तीखे होते हैं, खास करके कैनाइन्स, ठीक है। और जो हैंड्स होते हैं इलोंगेटेड होते हैं, नैरो होते हैं, ठीक है। और जो इनकी फिंगर्स होती हैं वो लॉन्ग होते हैं, थंब जो होता है इनका अपोजेबल होता है, वॉल्ड हेड जो वेरी वेरी लो एज कम्पेरिजन टू गिबन, सॉरी, गोरिल्ला, राइट।